ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? f इज फंक्शन ऑफ टाइम, f इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन रहता जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता, या मोटा मोटा अगर आपको बोलना है तो ये अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो बाय डिफॉल्ट हम ये बोल के चलेंगे कि y मतलब फंक्शन, y मतलब फंक्शन और x मतलब वेरिएबल। याद रखो, y मतलब फंक्शन, y मतलब फंक्शन और x मतलब वेरिएबल, y मतलब फंक्शन और x मतलब वेरिएबल। ओके, और फंक्शन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं फंक्शन बोलूंगा इसका मतलब क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेरिएबल बोलूंगा इसका मतलब क्या आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया? अब लिखो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। लिखो डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवीजन, द रेशियो ऑफ change in function, the ratio of change in function to the change in, the ratio of change in function to the change in variable, the ratio of change in function to the change in variable is called derivative। क्या बोलेंगे इसको? डेरिवेटिव। बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेटिव लेने आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, बिकॉज फिजिक्स की लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब मैं एक सैंपल बताऊंगा आपको, पूरा सिस्टमैटिक समझाऊंगा। वैसे हमें 5 प्रैक्टिस करना है, एक मैं करा देता हूं, 4 बाकी के आपको करना है। ध्यान से समझो। पहला फंक्शन जो यूज होता है मैं करा देता हूं, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको वर्डिंग में लिखो। क्या लिखेंगे? देखो, y इज फंक्शन ऑफ x। समझो, पहले गड़बड़ मत करो। y इज फंक्शन ऑफ x। फिर बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? तो इसमें डिपेंडेंट कौन है? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा लिखो, गड़बड़ नहीं करना। डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव कैसा लेंगे सर? अच्छा, एक काम करते हैं, तो dy क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y। शुरू में ही समझाया मैंने आपको, सारा मर्ज कर रहे हैं हम एक जगह। और dx क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, अब पहुंच गए हम हमारे आखिरी स्टेप में, जो कि जिसके लिए सब चल रहा था। तो डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉल चेंज इन फंक्शन बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, स्मॉल चेंज इन फंक्शन बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो इसको पढ़ते कैसा है? ध्यान से सुनो। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? इसको कैसे पढ़ते हैं सुनो, सारे डेफिनेशन में यूज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जो ऊपर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? और एक पढ़ने का तरीका होता है dy बाई dx का, dy बाई dx का और एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या क्या ये पूरी कहानी समझ में आ रही है आपको? क्योंकि फिजिक्स का कोई भी एक पेज निकाल लो, एनसीईआरटी का निकाल लो, किसी भी नोट्स का,
उस पेज पे मैं लिख के देता हूँ 100% ऐसे कुछ सिंबल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप समझ में आ रहा है? तो इसको इसके साथ यूज टू होना बहुत जरूरी है, तो इसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा बेटा। ये क्या है, पढ़ो। y is function of x, y is dependent variable, dy by dx, क्या बोलेंगे इसको? समझ में आ गया? इसको ढंग से लिख लो, और 4 फंक्शन में देता हूं, 4 इसके साथ जो किया उन चारों के साथ करना है। ओके, चलो निपटाओ फटाफट। बहुत केयरफुली दिमाग लगा के सारे स्टेप प्रॉपर लिखो, समझो, प्रोसेस करो।